श्रीमन्नारायण नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। जय श्री राधे। अजामिल लोबाखान कथा। कन्याकुब्ज नगर कन्नौज नाम के नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संघर्ष से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। वह पतित कभी चोरियां करता, कभी लूट मचाता, तो कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता। किसी का धन धोखाधड़ी से छीन लेता, तो कभी किसी को मारता। अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। इस प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण। माँ बाप उसे बहुत ही प्यार करते। वृद्ध अजामिल अत्यंत मोह के कारण अपनी संपूर्ण हृदय उस बच्चे नारायण पर न्यौछावर कर दिया माता पिता ने। अजामिल बालक के स्नेह में बंध गया था। वह जब खाता तो तभी ही वह खाता। वह अत्यंत मूढ़ हो गया था। पताहीन नहीं चला कि मृत्यु सिर पर आ गई है। अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए 2 यम के दूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है। उनके मुखमंडल टेढ़े मेढ़े और रोम खड़े हुए और खतरनाक सा शरीर है। यम दूतों को देखकर अजामिल बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे नारायण, नारायण बचा, नारायण बचा। इस प्रकार नारायण नारायण बोलने से भगवान के पार्षदों तक आवाज पहुंची। भगवान के पार्षदों ने सोचा, हमारे प्रभु का इस नाम स्मरण कौन कर रहा है। तब वह भागे भागे गए। उन्होंने देखा कि यम के दूत उस अजामिल के शरीर से प्राण खींच रहे थे। तो यम के दूत उस अजामिल के शरीर से सूक्ष्म जीव खींच रहे थे, सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। उन्हें रोकने पर यम के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग होते कौन हो? हम तो यम के दूत हैं,
तुम कौन हो बताओ। भगवान के पार्षद ने कहा, यदि तुम यम के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, तो तुम हमें धर्म लक्षण व धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है। फिर यम के दूतों ने कहा, वेद स्वयं भगवान है, वेद ही उसके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। पाप कर्म करने वाला सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों ने, जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुण से संबंध रहता ही है। इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। ये नहीं कि सबसे पुण्य ही पुण्य होते हैं, पाप नहीं होते, पाप भी होते हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। इस मनुष्य तन को पाकर कोई बिना तन के, उसके पास तन हो, वह बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार और जितना धर्म या अधर्म करता है, वह परलोक में उसी प्रकार उतना सुख या वैसा ही फल पाता है। सत्म, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। ये 3 प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य और पाप दोनों आत्मा। वैसे ही परलोक में भी त्रिविधाता अनुमान किया जाता है। यमराज सबके अंदर अंतःकरणों में निवास करते हैं, इसलिए अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुआ अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की यादों को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के याद संबंध भी कुछ नहीं जानता। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म के किसी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बाल पूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। देवताओं, आप जानते हैं यह कि यह अजामिल पूर्व जन्म में बड़ा शास्त्रज्ञ था। जो अपन अजामिल की कथा सुन रहे हैं, वह पूर्व जन्म में बड़ा शास्त्रज्ञ था। कोई जन्मजात कोई पापी नहीं होता, तो उसके कर्म बनाते हैं। इसी प्रकार अजामिल भी बड़ा भगवत भक्त था, शीतल, सदाचारी और सद्गुण तो यह खजाना था। व्रतधारी, विनय, जितेंद्रिय, सद्गुण, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था।
आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दासो वनम यात पितृसेन्देशकृत द्विजः आदाय तत् अकृत्य अर्थः फलपुष्प समेत कुशान। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वन में जाकर उसने फल फूल समीधा कुछ कुशाल लेकर घर को लौट ही रहा था। एक भ्रष्ट शूद्र ने, जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा था। वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की उसे प्रसन्न करने की चेष्टाएं करता, उसे प्रसन्न करता। अजामिल ने इस अवस्था में देखकर काम के वश में हो गया। अजामिल अपने धर्म और धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित हो गया और मन को रोकने की बहुत प्रयत्न करा, बहुत चेष्टा की, परंतु उसका मन रोकने में असमर्थ था। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधित चेष्टाएं समाप्त हो गई थी। अब वह मन ही मन उसी वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती है ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी बेच दी। अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया था। इसलिए अब हम इसको यमराज के पास ले जाएंगे। आहो कष्टम धर दृशा मधर्मः स्प्रतेषां यत्रा दण्डयेष्ठे पापेषु दण्डो यदीयते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्त्राः साधवः समा यदि सातेषु वैष्मयं कमयन्ति शरणं प्रजा। यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य की बात है और खेद की बात है कि धर्म ज्ञानों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को भी दंड दिया जा रहा है। जो प्रजा के रक्षक है, समदर्शी और परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगेंगे तो फिर प्रजा किसकी शरण में जाएगी। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान नाम लिया है। इसकी परम गति होगी। जिस समय इसने नारायण नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय उतने ही इसके पाप नष्ट हो गए, प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी, ऐसे लोग भी, ससुरगी स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा गैर, चाहे जितना बड़ा महापापी हो, भगवान के एक नाम उच्चारण कर ले तो वह सब तरीके से शुद्ध हो जाएगा।
यद गोविंदेति चुक्रेषु कृष्णं माधुरवादिनीं ऋणमते तप्रवद्धं मे हृदयान्यन्य सरपति। मेरे दूर होने पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार कहा, मुझे पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं उतरा। उसने गोविंद गोविंद बोला तो वह अब गोविंद गोविंद बोला तो उसके भगवान के ऊपर ऋण चढ़ गया, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मबुद्धि हो जाती है। बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों के पाप से प्रायश्चित व्रत बतलाते हैं, परंतु वे पाप जड़ से खत्म नहीं होते, पर भगवान नाम लेते ही वह पाप जड़ से खत्म हो जाते हैं। बोले नारायण। कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान नाम केवल नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा अंतःकरणों की शुद्धि के लिए होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान तम एवं सुवर्ण्यम दर्भ भागवतम नृप तम याम प्याम शांति मुक्तिम विप्रम मृत्युर्नम। देव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने धर्म का पूरा विस्तार सुना दिया। अजामिल बचा लिया। अजामिल ने भगवान को पार्षदों के सिर झुकाकर प्रणाम करा। सर्व पाप हरि भगवान की महिमा। अजामिल के हृदय में शीघ्र ही थोड़ा सा सत्संग हुआ था, उसकी शीघ्र में दया भाव भगवान के प्रति भक्ति उमड़ पड़ी। अब अजामिल ने सोचा कि मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयभीत नरक में पड़ूंगा। मैं अत्यंत अपवित्र हूं। यदि पूर्व जन्म में मेरे पुण्य साथ न होते तो आज मैं नहीं बच पाता। भगवान के मनमोहक नाम उच्चारण करने से जो मेरी रक्षा हुई है, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी, ऐसा जामिल सोचने लगा। सचमुच मैं भगवान कृतार्थ हो गया। इस प्रकार से जामिल भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मेरे भगवान के पार्षदों ने महात्माओं को केवल थोड़ा सा ही सत्संग से जामिल के मन में भगवत वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सबके संबंध और मोह से मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। अजामिल ने वहां जाकर स्नान ध्यान करा। सामने वे ही भगवान पार्षद जो उसे पहले दिखाई दिए थे। अजामिल ने उन्हें प्रणाम करा और अपना शरीर छोड़कर, गंगा के किनारे छोड़कर वह भी एक भगवान का शुद्ध पार्षद बन गया। अब बंधु ध्यान देने योग्य बात है, इतना पापी आदमी अब वो जब भगवान का एक नाम लेने से तर गया तो अपन भी क्यों ना भगवान का नाम ले ले। उसने वेगवश मजबूरी में बोला था, पर अपन तो बिना मजबूरी के भगवान का नाम बोले तो अपना क्या हो जाएगा। न वे सैन्यकमयति नेक्षितो यमिकी पुरे यद्यपयं गलडो मृत्युर्विष्णुलोकमहिते मीयमाणो हरे नाम गुणनम पुत्रोपचारितम अजामिलोप्याम पुत्रे सदनम। देखो अजामिल कैसा पापी मृत्यु के समय पुत्र के सारे से ही नारायण नारायण नाम लिया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं उनकी तो बात ही क्या। इस प्रकार से भगवान के नाम की अत्यंत बहुत महान कथा है। भगवान नाम बड़ा ही पवित्र है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम ले, पूजा पाठ ना करे, फिर भी भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा या राधा 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 राम राम हरि हरि जो ले, वह इस माया से, इस जीवन से तर जाता है, वह भगवान के धाम चले जाता है। अब जो व्यक्ति नाम भी ना लेते हो और साधना करते हो,
क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर हो भे होकारा। कलयुग केवल नाम के आधार है। जो व्यक्ति नाम जप करता है, नाम लेता है, वह अवश्य ही संसार घोर नरयुग इससे पार, इस संसार से दुखालय से पार हो जाता है। और व्यक्तियों को दिन में बहुत नाम जप करना चाहिए, बहुत। जो धरातल पे है वो आसमान में चले जाएंगे, और जो तुम नाम जप करोगे तो प्रभु तुम्हें जब अपनी गोद में बिठाएंगे, चरणों में आश्रय जब देंगे, जब तो तुम्हारी बात ही क्या। राधे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोपाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधा रमन, जय हो नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय हो माँ कंचोर। राधे राधे।